जो होता था, जो मैंने छोटा सा ब्रेक किया इसमें से देखा जाए, क्या एक रेक्टेंगल है, देखो ये पूरी क्या एक्स है, ये छोड़ दीजिए, इसमें तुम्हें क्या मान सकता हूँ, डीएक्स मान सकता हूँ, ये एफ है, इसे में ये क्या है, एफ हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मान लो मींस x1 मान लिया, dx1 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है f, ब्रेथ कितनी है dx1, तो पहला क्या आ गया f1 वर्ग चाहिए हमें, f1 dx1 प्लस, अब देखो तुमने यहाँ स्टिक काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, ऐसे कितने काटोगे, जितना लंबा होगा वो, तो मतलब क्या, मान लो 1 से 10 तक काट लिया, 1 से 20, 1 से 50, 1 से 30, मतलब कहाँ तक, प्लस f2 dx2 प्लस f3 dx3 प्लस f4 dx4 अब टू कहाँ तक, आगे तक, ठीक है। अब ये fx तक जा रहे हैं, कहाँ तक चले, तुम 10 ले जाओ, कितने तुम्हें ग्राफ कितना दिया हुआ है, 10 20 30 40 50 जितने भी होंगे हम ले जाएंगे। अब इन सबको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क चाहिए, अगर मैं समेशन लिख दूँ x इक्वल, इसे लिखो f एन dx n, ठीक है, n इक्वल 1 से n इक्वल इंफिनिटी तक, क्या बोलना हो जाएगा, मैं सब कुछ प्लस करे, समेशन मतलब क्या है, टोटल का सम, कहाँ से n से लेके इंफिनिटी तक। अब तुम्हारी वैल्यू जो भी हो, एक रखा तुमने 3 तक, 1 से 3 रख लो, 3 से 4, 3 से 4 रख लो, जो भी तुम्हें लिमिट दिया हुआ था। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बट थोड़ा ट्राई कर लेते हैं पहले, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब सम है, तो अभी हमें एक दिया हुआ है, टोटल चाहिए, इसके लिए क्या है, देखो स्मूथ ग्राफ है, हम इसे किससे शो करते हैं, इंटीग्रेशन से, क्या हो जाएगा ये, मतलब w इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f इनटू में dx, क्या हो जाएगा f इनटू में dx, ये तुम्हारा रियल वर्ड है। लिमिट क्या, मान लो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, x1 से x2 तक, क्या हो गया, x1 से x2 तक, तुम्हारा वर्क का रियल फॉर्मूला क्या आ गया, w इक्वल इंटीग्रेशन f इनटू dx x1 से x2 तक। अब देखो ये कंडीशन है, ये फॉर्मूला चाहे वेरिएबल फोर्स हो चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब लिमिट नहीं दिया होता तभी इंटीग्रेशन करोगे तो वही आ जाएगा, बट अगर वेरिएबल है तो अप्लाई कर सकते हो। बट ये जो w इक्वल f डॉट s cos थीटा होता है, क्या हम इसे लगा सकते हैं, ये वॉल्यूम कहाँ लगा सकते हैं, कांस्टेंट के लिए, वेरिएबल के लिए लगाना इसका पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे लगेगा हमेशा, अगर कांस्टेंट फोर्स है इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो, कांस्टेंट फोर्स नहीं है अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे बेटर समझ में आएगा। मैंने कहा फोर्स थी हमारी f इक्वल टू x, कोई ऑब्जेक्ट x1 से x1 बराबर 3 x2 बराबर 4 तक का। इंटीग्रेशन देखो जिसे नहीं आती है, गलती तुम्हारी है, कोशिश करूँ मैं बताने की, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने बहुत पढ़ाया है और आगे जब भी रिवीजन होगा तो मैं बता दूँगा। देखो सिंपल वाला इंटीग्रेशन एक है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन में क्या है, मान लो x की पावर n इनटू में dx, ठीक है, पावर कितनी है इसकी n, तो क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये कर दोगे, ठीक है। मान लो तुम्हें x की पावर 2 दे दी इंटीग्रेशन dx, तो क्या कर दोगे, x की पावर कितनी है 2 है ना, तो x की पावर 2 प्लस 1 कर दो, नीचे 2 प्लस 1, क्या हो गया x क्यूब प्लस, बस ये होती है इंटीग्रेशन यहाँ पे तुम्हारी। अब जैसे देखो तो हमें क्या करना है, हमें वर्क डन चाहिए, कहाँ से, x1 3 है, x2 4 है, और कहाँ पे f डॉट dx, तो w इक्वल फॉर्मूला देखो क्या बताया तुम्हें, x1 x2 f डॉट dx बताया, w इक्वल देखो x1 कितना है आपके पास 3, x2 कितना आपके पास 4, f कितना आपके पास 2x इनटू में dx, ठीक है। w इक्वल 2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 2 को क्या कर दिया हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 3 से 4 x इनटू में dx, इसकी पावर कितनी है x की, कुछ नहीं है, 2 1 है ना, तो w इक्वल क्या हो गया 2 3 से 4, तो तुम्हें बताया है इंटीग्रेशन में क्या होती है, पावर जगह प्लस हो रहा है ना, ऊपर एक नीचे पे, तो x की पावर कितनी है 4, ये तो यूनिट है 1, और एक को हम बढ़ा लेंगे 1, और नीचे इंक्लूड है 1 प्लस 1, देखो वहां पे यहाँ बताया मैंने, तो x पावर 2 थी, 2 प्लस 1 2 प्लस 1, वैसे तो यहाँ पे क्या है x की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, लिमिट कहाँ से 3 से 4 तक, क्या हो गया 3 से 4, आगे w यहाँ पे क्या 2, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट क्या है देखो 3 से 4, ये एक काम करो क्या इजी करना चाहो तो 2 से तो हम क्या करते थे काट दिया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया w इक्वल x स्क्वायर
3 से 4। अब क्या करना है, पहले x की वैल्यू 4 पुट करनी है, फिर x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3। तो देखो w इक्वल क्या हो जाएगा, पहले 4 है ना, जहाँ x है 4 तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस से क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या था 16, 3 स्क्वायर 9, 16 में 3 क्या कितने बचे 9 क्या 7, मतलब 7 जूल बचे। सिंपल क्वेश्चन है बस। इसका फॉर्मूला तो अपने ट्रैक करवा रखा था। समझ में आया? ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। है इजी, बट इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत यूज है। फॉर्मूला बस तुम्हें पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, w इक्वल इंटीग्रेशन x1 से x2 तक f डॉट dx। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल तो समझना चाहो। f टोटल मैंने 2x दे दिया, लिमिट x1 से x1 3, x2 कितना 4 दे दिया। फॉर्मूला कितना w इक्वल x1 से x2 f डॉट dx, मैंने हमने प्रूफ किया फॉर्मूला भी। ठीक है, w इक्वल 3 से 4 2x dx, 2 कॉमन ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता है। 2 बाहर आ गया x dx, x पावर कितनी है 1, 2 बाहर रहेगा तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 3 से 4 क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन यहाँ 2 तो है 1 1 2 और 3 से 4 2 से 2 हमने काट दिया, कितना बचा x स्क्वायर cos 3। पहले x वैल्यू 4 पुट करी जाएगी -3, देखो x स्क्वायर क्या हो जाएगा x 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर 16 - 9 कितना 7 जूल।